फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज हो गई हमारी ख़त्म और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था हमने की है चेस्ट की एक्सरसाइज। तो देखिए, चेस्ट की जो एक्सरसाइज है या बाकी जो भी एक्सरसाइज हैं उनमें मैं डंबल्स को प्रेफरेंस इसलिए देता हूँ क्योंकि जो डंबल्स हैं उनको जब हम पकड़ते हैं तो जो हमारे जॉइंट्स हैं, रिस्ट के हैं, ये रिस्ट के हैं या एल्बो के हैं, ये जो हमारे जॉइंट्स हैं इन पे प्रेशर जो है कम रहता है वेट ट्रेनिंग का, क्योंकि उनको हम अपने जॉइंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या अपनी मूवमेंट के हिसाब से डंबल्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे या जैसे मर्जी भी हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है। लेकिन यही काम अगर हम बारबेल से करेंगे, यही एक्सरसाइज, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो फिक्स हो जाते हैं, हमारी रिस्ट फिक्स हो जाती है और हमारी जो रिस्ट है उन पे जो है एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो इस चीज़ के लिए मैं डंबल्स को प्रेफरेंस देता हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि फ्री वेट जो है या डंबल्स जो हैं इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि इनका इम्पैक्ट जो है मसल पे ज़्यादा होता है। कंट्रोल मूवमेंट नहीं होती, जो हमारी स्टेबलाइजिंग मसल्स हैं वो भी प्रॉपर काम करती हैं इसमें प्राइमरी मसल्स के साथ। तो ये तो बात हो गई एक्सरसाइज की। अब बात करें थोड़ी हेल्थ की, तो कुछ लोगों की अभी भी मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं कि हम वेट गेन करना चाहते हैं। अब वेट लॉस के लिए तो आप बता रहे हो, वेट गेन के लिए भी बताइए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप जो है वेट गेन में आप हेल्दी कैलोरीज, ये जो डाइट मैंने आपको बताई है, इसी के साथ ऐड ऑन में, यानी इसके साथ आप और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वेट गेन के लिए जाना चाहते हैं। आप देखिए, एक्सरसाइज से पहले 2 से 3 घंटे पहले दही ले सकते हैं 200 ग्राम, उसमें 2 से 3 बॉइल्ड पोटैटो मैश करके डालिए और थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, ब्लैक पेपर डालिए। उससे होगा क्या कि आपकी एक कार्ब लोडिंग हो जाएगी, यानी कि आपकी मसल्स को प्रॉपर फ्यूल मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए और आपकी मसल्स अच्छे से ग्रो करेंगी। साथ में आप जो है दिन में जो बाकी आप फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं या जो दलिया की मील ले रहे हैं उसके साथ आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे पनीर डाल सकते हैं या सोया चंक्स डाल सकते हैं या टोफू डाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग सोर्सेज हैं प्रोटीन के जो वेजिटेरियन हैं, और इनको आप यूज़ कर सकते हैं और हेल्दी कैलोरीज आपको मिलेंगी और आपका वेट गेन भी होगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि डेट्स, खजूर, आयरन बहुत ज़बरदस्त होता है इसमें, तो आप खजूर लीजिए, उनकी क्वांटिटी लेकिन आपको 6 से ज़्यादा नहीं करनी है, जो आप पूरे दिन में खा रहे हैं 6 से ज़्यादा आपको नहीं खाने। तो ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में वेट गेन के लिए। फिर मैं देखता हूँ क्या कि आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है कि हम जब खाने के लिए बैठते हैं तो वही, जैसे मैंने आपको बताया, पोर्शन कंट्रोल नहीं रहता। हम क्या करते हैं कि बातों बातों में ना, एक तो गाइस खाते हुए आपको बिल्कुल बात नहीं करनी है। होता क्या है कि जब हम, एक तो हमारा ध्यान नहीं होता उस टाइम कि हम कितना खा रहे हैं, सबसे पहला बड़ा रीज़न तो यही है। तो दूसरा बड़ा रीज़न है जो वो है कि हम जब खाना खा रहे होते हैं तो और उस टाइम जब बात करते हैं तो साथ में जो एयर है वो भी हमारे खाने के साथ अंदर जाती है। इसीलिए जो हमारे बड़े हैं वो मना करते थे कि आपको खाने के टाइम बोलना नहीं चाहिए। तो जब एयर अंदर जाती है तो खाने के साथ वो भी हमारे स्टमक तक पहुंचती है और खाना डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये रीज़न है कि आपको बात नहीं करनी है खाना खाते हुए, और साथ में आपको कॉन्शियस होकर खाना खाना है। मतलब कॉन्शियसली, यानी कि कितना खाना है ये आपको पता होना चाहिए और उतना ही पोर्शन आपको लेके बैठना है। हम क्या करते हैं कि जैसे फ्रूट्स है, सबको लगता है कि फ्रूट्स हेल्दी हैं और खोल के बैठ जाते हैं बीच में और एक एक करके, जैसे आजकल अंगूर का सीज़न चल रहा है तो एक एक करके पूरा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमारी बातें भी चलती रहती हैं और अंगूर भी हमारे चलते रहते हैं। तो ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो कि बहुत जल्दी से वेट गेन कराते हैं आपका, जैसे अंगूर है, चीकू है, चीकू बहुत तेज़ी से वेट गेन कराता है। तो ऐसे शुगरी और हैवी कैलोरीज फ्रूट से आप बचें। तो ये तो हो गई है डाइट की बात। अब बात करें कि अभी 1-2 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो और फ़ोटोज़ देख रहा था। हमारे एक शौकीन सर हैं, बहुत छाए रहते हैं, बड़ी कमाल की वीडियोज़ बनाते हैं सोशल मीडिया पे। तो उनकी पिक्स में देख रहा था, वो उन्होंने कुछ पिक्स डाली हैं जिम की। अब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वो अपलोड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। तो गाइस आप देखिए कि इन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आके घूम के इनको वापस आना पड़ा कहाँ, हेल्थ पे ही।
तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अर्न करनी पड़ती है, उनको हम पैसे से या किसी इन्फ्लुएंस से ले नहीं सकते। तो इन चीज़ों में अगर प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए तो सबसे पहले आती है हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ आपको अर्न करनी ही पड़ेगी। एक अच्छी स्लीप, अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है, और वो भी आपको अर्न करनी पड़ेगी। वो आप कहीं से वैसे पैसे दे के या कैसे भी करके ख़रीद नहीं सकते इन चीज़ों को। तो आपको जो है जिम जाना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी। इस चीज़ से आपका कोई एस्केप नहीं है। तो गाइज़ अच्छी हेल्थ जो है ये हमारी खुद की ज़िम्मेवारी है, और इस ज़िम्मेवारी को हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। कोई दूसरा इसमें किसी तरीके से हमारी हेल्प नहीं कर सकता। हमें खुद ही जाना पड़ेगा, पार्क जाना पड़ेगा, साइकिलिंग करनी पड़ेगी, स्विमिंग करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। और अगर हम बीमार हैं, देखिए मैं एक ही बात मेरे को समझ में आती है, अगर हम बीमार हैं तो उसका रीज़न कोई दूसरा नहीं है, वो उसका रीज़न सिर्फ हम ही है। हमारा ख़राब लाइफस्टाइल है, हमारी ख़राब जो फूड की चॉइसेस हैं वो हमारी बीमारी का कारण है। आप उनको ठीक कर लीजिए, आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी और जो छोटी मोटी बीमारियां हैं ये तो बिल्कुल आएंगी ही नहीं, और बड़ी से बड़ी बीमारी जो है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब आप देखेंगे थोड़ा अवेयर हो गया अपने चारों तरफ, तो आपको लोग नज़र आएंगे एक्सरसाइज करते हुए। मैं अपने जिम में जैसे देखता हूँ तो वहाँ पर 70+ भी आ रहे हैं, 60+ भी आ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपनी फ़िटनेस के लिए। तो आप भी थोड़ा अवेयर होके इस चीज़ में लग जाइए और जल्दी से जल्दी जो है जिम को स्टार्ट कीजिए। ये भी एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस ही है। जैसे आप प्रीमियम भरते हैं ना हर साल या मंथली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो ये भी एक तरीके से आधे घंटे का 1 घंटे का आप जो है इन्वेस्ट अगर इसमें करेंगे तो आपको एक अच्छी हेल्थ मिलेगी, आप बीमारी से बचे रहेंगे। वो वाला जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो तो आपको बीमार होने पे काम आता है, लेकिन ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये आपको बीमार होने ही नहीं देगा। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपको इन्वेस्ट करना है पर डे। जो लोग जैसे जिम या इस तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो उनके लिए थोड़ा मैं बताऊं कि आप जो है ब्रिस्क वॉक कीजिए, थोड़ा तेज़ तेज़ चलिए, ठीक है। और सुबह जो है सूरज निकलने के बाद, सनराइज़ के बाद, और शाम को सनसेट से पहले आधा पौना घंटा पहले और सनराइज़ के आधा पौना घंटे बाद, तो उससे आपको विटामिन डी भी मिलेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ऐसे बहुत लोग हैं हमारी कंट्री में, बहुत एक बड़ी परसेंटेज है जिनमें विटामिन डी की कमी है और उसकी वजह से फिर उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं। तो ये जो ब्रिस्क वॉक मैंने आपको बताई है, आप सनराइज़ से आधा पौना घंटा बाद तक और सनसेट से आधा पौना घंटा पहले तक अगर आप करेंगे तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा और वो कमी भी आपकी पूरी हो जाएगी। और विटामिन डी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, डॉक्टर लिख देते हैं जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर है उनको कैल्शियम लिख देते हैं, आप चाहे कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, जब तक आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा आपकी बॉडी जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इनफैक्ट वो कैल्शियम आपको नुकसान करेगा। कैसे? आपकी आर्टरीज़ में जो है वो जमेगा, और जो ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद उनको डॉक्टर साथ में ब्लड थिनर यानी जो खून को पतला करने की दवाइयाँ वो साथ में देते हैं, ताकि जो उनकी आर्टरीज़ हैं उसमें जाके वो कैल्शियम जमे नहीं, और जो हार्ट स्ट्रोक है उसका जो खतरा है वो कम रहे। तो यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और जिनसे आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो इन्हीं बातों के साथ एक बात और मेरे को याद आ रही है, जो हमारे जो बड़े थे वो कह के गए हैं कि एक कहावत है। देखिए बड़ों की जो कहावतें हैं हमारी वो बहुत ही काम की हैं, हम ध्यान नहीं देते उन पे तो एक कहावत जो मेरे को अभी याद आ रही है हेल्थ को लेके वो ये है कि बिना भूख के खाना नहीं और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना नहीं तो आपको ये चीज़ रट लो, ये फॉर्मूला है एक अच्छी हेल्थ का कि बिना भूख के खाना नहीं, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ जो है आपसे दोबारा जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।